तो यार हमारे सफ़र का दूसरा दिन। इस दिन की शुरुआत मैं सुबह से नहीं करूँगा बल्कि उस रात से करूँगा जिस रात हम 2F2 से घर वापस आए थे, यानी कि गेस्ट हाउस वापस आए थे। उस गेस्ट हाउस की कहानी ये है कि उसमें दाखिल होते साथ ही कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं थी आ रही। अच्छी फीलिंग्स आपको मैं बाद में बताता हूँ। उस कमरे का जो बाथरूम था वो काफ़ी बड़ा था और उसमें एक साइड पे एक बाथटब था और उसके ऊपर ना एक पर्दा लगा हुआ था जो थोड़ा सा फासला छोड़ के उस पूरे बाथटब को कवर करता था। अब रात के 3 बज रहे हैं और हमारे ग्रुप में से एक बंदा उठ के बोले कि भाई उस बाथटब में एक चीज़ है। मैं वो यहाँ पे बताना चाह नहीं रहा। उस बाथटब में एक चीज़ है। और जैसे मैंने आपको बताया उस होटल से कोई अच्छी फील नहीं थी आ रही, तो आप समझ सकते हैं। उस बाथरूम में रात को 3 बजे के बाद कोई शख्स नहीं गया। बहरहाल रात को 3 बज रहे थे उस टाइम। हम उससे पहले थोड़ा ताश खेल रहे थे, उसके बाद हमने वो शुगर मेला लगाया। हमारा काफ़ी ज़्यादा शोर था और उस होटल में, उस गेस्ट हाउस में और भी लोग ठहरे हुए थे। तो तकरीबन 3:30-4 बज रहे थे उस टाइम। हमारे दरवाजे पे ना किसी ने नॉक किया। अब कोई उठे ही ना दरवाज़ा खोलने के लिए। सारे जाग रहे हैं लेकिन कोई उठ ही नहीं था रहा। उसने कोई 3-4 दफ़ा नॉक किया तो मैं उठ के गया, दरवाज़ा खोला मैंने। तो उसने ना मुझे बाहर बुला लिया और दरवाज़ा ना बंद करवा दिया उसने कमरे का। उसने मुझे पूछा कि आपका ना एक तो शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है कमरे से बाहर, और आपके कमरे में से ना स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। अब इससे पीछे की कहानी ये है कि जब हम कमरे में आए थे रात को तो स्मोकिंग की स्मेल पहले ही आ रही थी। हमने सोचा कि जो बंदा मैट्रेस डाल के गया है वो शायद सिगरेट पी रहा था, इस वजह से हमने इग्नोर किया। मैं कहा यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की स्मेल आए। ना हम स्मोकिंग करते हैं ना हम ड्रिंकिंग करते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको ज़्यादा शक है तो आप तलाशी ले लें आके, हमें कोई मसला नहीं है। उसने कहा नहीं सर ठीक है, आप कह रहे हैं तो सही होगा लेकिन शोर ना करें। हमने कहा ठीक है, हम अब ज़रा आराम से तरीके से रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी थोड़ी देर शोर करते रहे, होता रहा है शोर। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद हम सब सो गए थे सिवाय मेरे। मैंने रात को चाय नहीं थी पी, बल्कि कल पूरा दिन चाय नहीं थी पी और मेरे सर में हो रहा था शदीद दर्द। जो चाय ली थी वो पीने के काबिल नहीं थी, वो आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके देख लें, आपको सब समझ लग जाएगी। तो चाय नहीं पी, मेरे सर में दर्द हो रहा था। तकरीबन 4:30 बजे, 4:45, 4:30 बजे मैंने पैनाडोल खाई। उसके बाद 1-2 घंटे बाद जाके सुकून हुआ थोड़ा सा। तो मैं 7 बजे सोया और 8 बजे फिर उठ गया। अब 8 बजे उठने की कहानी ये है। अस्सलाम वालेकुम और एक नए दिन में खुशामदीद। मैं सारी रात नहीं सोया। मैं सुबह 7 बजे सोया हूँ और 8 बजे उठ गया हूँ। बाकी सारों ने नींद अपनी पूरी की है और अभी फ़िलहाल मैं और सुबहान बाहर आए मैं पानी लेने के लिए, क्योंकि सारी रात हमारे पास पानी नहीं था और अभी इस टाइम प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है। जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे भी पानी ख़त्म हो गया था, मिनरल वाटर नहीं था यहाँ पे भी। तो अभी उठे हैं तो पानी लेने जा रहे हैं और साथ कोई नाश्ते का भी कोई हिसाब किताब लगाते हैं कि कहाँ से करना है। मैकडोनल्ड से नाश्ता करने के बाद हमने अपनी असल मंजिल की तरफ रुख किया जो थी खानपुर, जिसकी वजह से हम एक दिन पहले अपने घर से निकले थे और रात इस्लामाबाद में रुके और अब सुबह हम जा रहे हैं खानपुर। और एक तवील सफ़र करने के बाद हम पहुँचे खानपुर। लेकिन ये जो जगह आप देख रहे हैं ये जगह गलत है। हमने इस जगह नहीं था जाना, हमने जाना था दूसरी जगह। मैं इस टाइम खड़ा हूँ एडवेंचर रिजॉर्ट खानपुर। यहाँ पे हमने पैरासेलिंग करनी है, स्कीइंग कह रहा हूँ, वो जेट स्की जो होती है वो वाला सिस्टम है सारा। अभी इधर आए हैं, थोड़ा सा शूज़ उतारे हैं, चप्पलें वगैरह पहनी हैं। अब उधर आगे जाना है और फिर उधर की सीन्स चेक करते हैं। अगर आप खुद हवा में जा सकते हैं तो आपको 2.5 लाख का ड्रोन लेने की क्या ज़रूरत है। ये देखें ड्रोन, यहाँ पे होने लगी है पैरासेलिंग। वो अब यहाँ पे पहले कोई और जाएगा, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा। यहाँ पे एक और मसला है कि मैंने सुना था यहाँ पे पानी में उतारते हैं तो ऊंचाई पे जाने से डर नहीं लगता, लेकिन तैरना नहीं आता मुझे। लेकिन फिर भी मैं करूँगा, क्योंकि अगर आए हैं तो किस लिए आए हैं, करनी आए हैं ना, तो करेंगे।
मैं नीचे उतरा हूँ, आसमान की ऊंचाइयों से नीचे उतरा हूँ और नुकसान भी हो गया थोड़ा सा। ये पाँव यहाँ से छिल गया मेरा, ये ऊपर वाला हिस्सा सारा ये, और यहाँ से ये सारा छिल गया। और बहरहाल इट वाज वर्थ इट। ये करना चाहिए आके, ज़रूर करना चाहिए आके। मुझे बहुत मज़ा आया। ऊपर की जो शॉट्स हैं उनमें मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ, लेकिन मज़ा बहुत आया। सही बात है। देखिए ये चीज़ें दुनिया में साथ चलती रहती हैं। हाँ, मैं तो अक्सर आता हूँ यहाँ पे। अच्छा। आप अपना बताएं। पैरासेलिंग करने के बाद हम गए थे जेट स्की, उसके बाद वेक ट्यूब और सोफ़ा बोट। उस पर भी काफ़ी मज़ा आया था। वहाँ पे व्लॉग वाला सिस्टम नहीं था, बैटरी 6% थी मोबाइल की, और मैं क्योंकि मोबाइल से व्लॉग करता हूँ आपको पता ही होगा, तो उधर कुछ भी नहीं किया फिर मैंने शूट वगैरह। तो उसके बाद मूड तो वापस आने का था घर, लेकिन सारे स्विमिंग करके और ये सारे कुछ करके थके हुए थे, तो वी डिसाइडेड टू स्टे इन इस्लामाबाद। तो उस दिन रात को हमने काबुल से खाना खाया, काफ़ी मज़ेदार खाना था। उसके बाद हम गए थे आइसक्रीम खाने। तो हम रुके थे एटलस होटल में, काफ़ी अच्छा होटल था। उसके बाद अगले दिन हम सुबह निकले थे तकरीबन 9 बजे घर के लिए। और ये था हमारा सफ़र, ये थे हमारे 2 दिन, बल्कि 3 दिन कह लें। और हमने खूब मज़ा किया, काफ़ी मज़ा आया। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं खानपुर जाने का तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है। ये था हमारा सफ़र। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।